ये हमसे बात नहीं करना चाहते तो हम बात करना इनसे कहाँ जामे? ये तो दिल्ली में बैठे हुए हैं ना भाई, बात करना तो हम दिल्ली जाएंगे, तो कहाँ जामे और बताओ? बंगाल बात कर लेंगे, बंगाल जामे भाई, बात करना तो दिल्ली जाए। सारे मंत्री संतरी नेता वेता सब लुटियन जोन में बैठे हुए हैं, ये वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, तो हम अपनी बात रखने कहाँ जाएंगे? मनोज तिवारी ये बोल रहे कि हमारी सरकार नहीं होती तो कांग्रेस की होती तो 200 रुपये हो जाता। रिंकिया के पापा, हम जानते हैं आप गाना बहुत बढ़िया गाते हैं, जानते हैं हम आप बहुत बढ़िया कलाकार हैं, बहुत बढ़िया गायक हैं, हम आपके गाने भी पसंद करते हैं। कृपया करके ऐसी ऐसी टिप्पणियां आप ना करें जिनसे मेरे को जो मैं आपके गानों को पसंद करती हूँ मुझे क्षति पहुंचे। रिंकिया के पापा, आपने एक पत्रकार महोदय आपसे बात कर रहे थे और वो वीडियो भी मेरे पास है, आप उस पत्रकार महोदय के सवालों के जवाब तक नहीं दे पाए। क्या आपकी पार्टी देश में ये करना चाहती है? आपकी पार्टी वो करना चाहती है? क्या करना चाहती है? उस पत्रकार भाई ने ये पूछा, आपने जवाब तक नहीं दिया। तो रिंकिया के पापा, आपने एक हमारे पुलिस अधिकारी थे, अजय जी नाम था शायद उनका, डीजीपी थे शायद, कंफर्म मुझे नाम नहीं पता, उनके कॉलर पकड़ के आपने गलेवान उनका पकड़ा था पुलिस अधिकारी का। तो रिंकिया के पापा, कृपया करके आप ज्ञान ना बांटें, क्योंकि आपको नहीं पता एक आईपीएस अधिकारी कब बनता है, कितनी मेहनत करके बनता है, किसी पार्टी के तलवे चाट के नहीं पड़ता, दिन रात पढ़ पढ़ के बनता है आईपीएस अधिकारी। आपको उनको सम्मान करना नहीं आता, आपको तमीज नहीं है उनके सम्मान करने की, तो कृपया करके आप ऐसी बात ना करें। आप कितने ज्ञानवान हैं, एक आईपीएस की मर्यादा को आपको नहीं पता, एक आईपीएस की इज्जत क्या होती है आपको नहीं पता, तो कृपया करके ज्ञान ना बांटें। लाला रामदेव जी को तो ये कहना चाहूंगी, बिजनेस आपने बहुत कर लिया, बाबा नहीं है वो लाला रामदेव जी, बड़े बिजनेसमैन जब हो जाते हैं तो लाला जी कहते हैं हमारे यहाँ पे, हमारे गांव में भैया लाला जी क्या, मैं उनके यहाँ बाबा जी कहते होंगे, जब बाबा वाला काम उन्होंने वो कर दिया, बिजनेस बढ़ा लिया लाला रामदेव। देखिए यही कहना चाहूंगी, 35 रुपया वाला जो मैसेज है आपको, पेट्रोल 35 में हो जाएगा, वह शब्द है हम आपके दोबारा सुनना चाह रहे हैं, वह पेट्रोल हम दोबारा सस्ता करवाना चाह रहे हैं आपसे, और आपको जेड सुरक्षा दे रखी है माननीय गृह मंत्री जी ने, तो कृपया करके आपके तो वो अच्छे मित्र हैं, जब तो वो जेड सुरक्षा दे रखी, जेड+ जब तो दे रखी, कृपया करके उनसे कहें किसान ज़्यादा दुविधा में है, परेशान है, तो आप बिल रद्द कर दें, एमएसपी पक्की कर दें। आपके तो ज़्यादा तगड़े फ्रेंड है, तुरंत आते सिक्योरिटी आपको ही मिली। बाबा जी की एक फोटो देखी मैंने, बाबा जी ऐसे पड़े हुए हैं, मैंने तो सोची बाबा जी तो आई गाय होली है भाई, भगवान कसम, परमात्मा उनकी उम्र लंबी करे, ज़्यादा करे, मेरी भी उन्हें लग जा। उनकी फोटो ऐसी वायरल हुई, मैं तो सोची बाबा जी आई गाय होली। माफी चाहूँ भाई, कुर्सी का मोह त्यागे। देखिए कोई भी संसद में से व्यक्ति कुर्सी का मोह त्याग करावेगा ना, तो देश का अन्नदाता उसे सर माथे पर रखेगा। कुर्सी का मोह त्याग, कुर्सी कितने दिन की, ये देखिए अब हमारे यहाँ उसे जिम्मेदारी से भागना क्या है, जो व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं देख सकते वो देश की क्या देखेंगे, ठीक। लेकिन जो और है नेता, उनके तो परिवार भी है भैया, कुर्सी 5 साल को हो गिनती की, और जो देश की जनता है ना, जब तक परमात्मा ने उसकी उम्र लिखी है, तय करी है, तब तक होती है, और आगे आगे जनता बढ़ती रहती है। परमात्मा के नियम में जो आया है वो जाएगा। लेकिन अब मैं हूँ, अब आने वाले कल में मैं अपने बालकन ने भी समझा के जाऊंगी कि ऐसा काम हुआ देश में, उस आंदोलन में मैं भी हिस्सेदार। जो किसान का तरीका है यूं ही तो एक तरीका अपनी बात रखने का, अपनी बात को मनवाने का, जो काम ये गलत करे उन्हें सुधरवाने का, हम पे तो यूं ही तरीका। अब इनकी तरह के तरह तो हम पे तरीका ना कि हम लाठी बजावें, डंडे बजावें, जैसे ये हम पे बजा रहे हैं किसानन पे, हमारा तो यूं ही तरीका, तो हम पूरा समर्थन करेंगे अपना। किसानन के हित का काम हो रहा, किसानन की बात चल रही है और किसान को पूरा अपना समर्थन करते हैं, बिल्कुल करेंगे। आंदोलन चल रहा, आंदोलन चल रहा दिया उन्होंने, संसद में ट्रैक्टर चलाएंगे। किसने? जी ने। तो 12 साल की जेल होगी लेकिन चलाएंगे। अच्छा चलिए, तो बिल्कुल पूरा समर्थन करेंगे, बिल्कुल समर्थन करेंगे उनकी बात का, क्योंकि हमारे बड़े नेता हैं, किसान नेता हैं, उनके नेतृत्व में भी बहुत कुछ हो रहा, और भी हमारे बड़े बड़े किसान नेता हैं। जो कमेटी का आदेश है, जो किसानों का आदेश है, जो हमारे बड़े नेताओं का आदेश है, बिल्कुल समर्थन करेंगे। टिकैत साहब कह रहे हैं कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं। हाँ बिल्कुल कहते हैं, सही कह रहे हैं वो। और तोमर साहब कह रहे हैं कि भीड़ से कुछ नहीं होता, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो सरकारें बदलती हैं, और जब भीड़ इकट्ठी होती है तो सरकारें बनती भी और सरकारें गिरती भी है, इस बात को ना भूलें। सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं ना। देखिए जब वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम उन्हें सच से रूबरू कराएंगे, तो यूँ सच से रूबरू करा रहे हैं हम, तुम्हें जो समझना तो करा रहे, लेकिन सरकार इसका ही तो आरोप लगा रही है कि आप सरकार बदलने को आंदोलन कर रहे हैं। देखिए हम कर, सुन लीजिए मेरी बात, जब वो कानून हमारे रद्द नहीं करेंगे तो सरकार बिल्कुल खत्म हो जाएगी, हम नहीं लेकर आएंगे। हमारे कानून वापस ले लें, ये एमएसपी पक्की कर दे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दे, हम तो उनको विरोध नहीं करते। तो सरकार कह रही है, क्या आपसे पहले हमने विरोध करा? क्या आपसे पहले किसानों ने विरोध करा? उनको नहीं करा, उनकी विचारधारा का विरोध चल रहा है, ये विलेन का विरोध चल रहा। सरकार कह रही है कि लोकतंत्र में किसी भी सरकार का आना जाना कुछ लोगों के हाथ में थोड़ी है, पूरे भारत के हाथ में है। हाँ तो पूरे भारत का ये आंदोलन है भैया, पूरे भारत का ये आंदोलन। मैं तो कहीं नहीं, मैं फैसला करूंगी, देश की जनता करेगी, देखते रहो। हाँ किसान करेगा, देश की जनता किसान नहीं है क्या?
कितने परसेंट किसान है? 86% है। ठीक, 15% मान लो उनके आदमी होंगे, 14%, बाकी जो 86% है वे तो देश का अन्नदाता ही है। ठीक, और दूसरी बात, जब ये हमारे बिल रद्द नहीं होंगे और हम यहाँ इतनी परेशानी में बैठे रहेंगे, हमें अब 3 महीने हो गए, पता नहीं कितना लंबा आंदोलन चले, साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, 4 साल चले, 24 तक चले, हो सके 24 तक चले। जब पलड़ा पलटे, जब हमारा समाधान हो तो फिर हम महीना क्यों लेकर आएंगे? जब ये हमारा समाधान ही ना करेंगे तो बिल्कुल करेंगे इनका काम इलाज। यहाँ पे तो आप बैठे हो, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वहाँ बंगाल में इलेक्शन के कैंपेनिंग कर रहे हैं और वो बोल रहे वहाँ पे 18,000 किसानों को देंगे, सोने के बना देंगे। सोने के? अच्छा, यूपी वाले बना दिए, हरियाणा वाले बना दिए, पंजाब वाले बना दिए, राजस्थान वाला भाई आ रहा है ये बना दिए, राजस्थान वाले बना दिए। जहाँ जहाँ चुनाव है वहीं ये भीख देते हैं, ठीक है, और वहीं पे ये लालच करते हैं। ये लालच देना एक सबसे बड़ा जुर्म है, किसी को लालच देना, भ्रमित करना, ये ऐसा काम करते हैं। अब 18-18 हज़ार रुपये देने की बात आ रही है हमारे सामने, लालच देना, इन पे कौन सा मुकदमा लगा है लालच दे रहे? प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, इसलिए उन्होंने दोबारा बयान दिया कि किसानों की आय दुगनी करने की हर संभव मदद की जाएगी। तो ये आय दुगनी हो रही है, 18,000 देने की बात चल रही है बंगाल में, ये आय दुगनी नहीं कहते। 2000 आपको दिए तो 18,000। देखिए मैंने 2000 नहीं लिए ना, मैं उनका 2000 का चाहती लेना। 2000 तो क्या, आने वाली पीढ़ी मेरी इस तरीके से गुलामी की राह पे चल जावे, उद्योगपतियों की गुलाम हो जावे, मेरे बच्चे, मेरी औलाद, तो मैं वो 2000 रुपये नहीं चाहती। 2000 रुपये किन को दिए इन्होंने? क्या करोड़ लोगों को दिए, और देश में किसान कितने करोड़ हैं ये भी देखो ना। जिनके खेती है ना सिर्फ उनको दिए, और जो गांव में वे महिला किसान हैं जो दूसरों के खेतों में काम करने जाती हैं उनको कहा दिया इन्होंने? लो, इन्हें भी ना मिला। जो महिला किसान हैं उनको क्या दिया इन्होंने? क्या दियो बताओ? तो क्या वही किसान है जिनके खेती है? किसान तो वो भी हैं जो दूसरे खेतों में काम करता है। बार सामने आ रही है दिल्ली कूच। हाँ, तो आप मानते हैं कि यहाँ पे जो आंदोलन अभी बॉर्डर पे चल रहा है, इसका सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा हो, जो आप दिल्ली कूच करने के लिए बार बार? देखो, जब ये हमसे बात नहीं करना चाहते तो हम बात करना इनसे कहाँ जामे? ये तो दिल्ली में बैठे हुए हैं ना भाई, बात करना तो हम दिल्ली जाएंगे, तो कहाँ जामे और बताओ? बंगाल बात कर लेंगे, बंगाल जामे भाई, बात करना तो दिल्ली जाए। सारे मंत्री संतरी नेता वेता सब लुटियन जोन में बैठे हुए हैं, ये वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, तो हम अपनी बात रखने कहाँ जाएंगे? बाहर आ तो रहे हैं आपके बीच में, कहाँ मेरे हमारे बीच? नहीं, गलत जा रहे हैं गाँव में, समझाओ कहाँ जा रहे हैं भाई? हम यहाँ सुनिए, बीजेपी वालों ने बोला कि हर बीजेपी का कार्यकर्ता किसानों के बीच जाएगा। अब सु पहले भी गए हैं ये अब सु पहले भी गए हैं। ये बताओ इनकी पार्टी को कितने दिन हो गया है? क्या किसानों की समस्या पहले भी सुनने गए हैं ये? बताओ ना, तुम यू बात भी तो बताओ। तभी तो जाएंगे ना। क्यों अब सु पहले किसानों की कोई समस्या नहीं, जरूरत ही नहीं, फिर समय समय पे गए ये किसानों की समस्या सुनने गए किसी गांव में या किसी क्षेत्र में गए? अभी तो जा रहे हैं, मेरा क्षेत्र, अरे मेरी बात तो सुनिए, अब तो ये जाल लग रहे अपने सिस्टम खराब में, ठीक, वहाँ लोगों को बहकाना है, कोई इनके बहकावे में नहीं आवेगा, ठीक, इलेक्शन आने वाले इसलिए ये जाल लग रहे हैं, ठीक। क्या जाटों के क्षेत्र में जाट नेता कोई क्यों भेजा जा रहा? बताओ क्यों भेजा जा रहा? ये जातवाद करना चाहते हैं, ये जाट आंदोलन नहीं है, दिमाग से निकाल दे। मैं देश का आंदोलन, जन आंदोलन चल रहा। दूसरी बात, मेरा क्षेत्र बुलंदशहर है, मेरे सांसद जी पढ़ते हैं, ये महेश शर्मा, नहीं जो मेरे नहीं मेरे महेश शर्मा जी पढ़ते हैं, सिकंदराबाद मेरी विधानसभा लगती है। क्या वो आए सिकंदराबाद में? क्या हमारी समस्या सुनी? क्या हमारे क्षेत्र में, गाँव में गए वो? भाई ये मानते हैं नेता हो जाए प्रोटोकॉल्स हो में, समस्या सुनना भी तो नेता का काम है। क्या वो अब इतने साल हो गए और इतने दिन से वो हमारे यहाँ सांसद हैं बीजेपी में, महेश शर्मा जी डॉक्टर साहब, क्या वो गए? मैडम नहीं गए। वहाँ के लोग यहाँ बैठे नहीं है ना, आंदोलन नहीं कर रहे। कौन नहीं कर? इधर के सुनिए, मैं जिला बुलंदशहर से हूँ और आप वहाँ देखिए बुलंदशहर वालों का टेंट लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, बुलंदशहर वाले हैं या नहीं है ये भी देखिए, मेरे क्षेत्र 24 से है या नहीं है वो भी देखिए, देख लीजिए, देखो देखो। राजनीति का जवाब आप राजनीति से आप लोग दे रहे हैं बंगाल के लिए। सुन लीजिए, देखिए जब हम हरियाणा में गए, अभी खरखोदा में महापंचायत हुई किसान मोर्चा मंच पे, क्या वहाँ चुनाव थे? नहीं थे। बंगाल की बात। क्या हम मुरादाबाद गए? मैं आपके सवाल का जवाब ही दूंगी भाई। मुरादाबाद बिलारी में महापंचायत थी, क्या वहाँ चुनाव थे? नहीं थे। किसानों ने वहाँ बुलाया है तो बिल्कुल जाएंगे, जाना भी चाहिए भैया। कानून बदलने से सरकार बदलना, यहाँ तक कैसे पहुँचे? सुन लीजिए, कानून ये बदलने नहीं है, कानून ये रद्द करने हैं, ठीक, सारा सिस्टम ही ठीक हो जाएगा। और जब कानून बदले नहीं जाएंगे तो सरकार तो अपना आप ही बदली जाएगी, क्योंकि जनता दुखी है।
मेरा महंगाई के बारे में पहले रामदेव बोलते थे 35 का पेट्रोल मिलेगा, आप तो बोल रहे कि बाबा जी की एक फोटो देखी मैंने, बाबा जी ऐसे पड़े हुए, मैंने तो सोची बाबा जी तो आई गाय होली है। भाई भगवान की कसम, परमात्मा उनकी उम्र लंबी करे, ज्यादा करे, मेरी भी उन्हें लग जा। उनकी फोटो ऐसी वायरल हुई, मैं तो सोची बाबा जी आई गाय होली। माफी चाहूँ भाई, ठीक, पर अच्छी बात है आप ठीक रहे, मेरी उम्र भी लग जावे, पर बाबा जी दिख नहीं रहे। आपकी जो पुरानी वीडियोस मेरे चैनल पे चल रही हैं उस पर कमेंट्स आ रही हैं कि जब से आपने लाइव किया है जी तब से आप कभी कभी आंदोलन। हाँ, मैं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो मैं जब लाइव में आ रही हूँ, मैं डेली आती हूँ यहाँ, लेकिन जब मैं पंचायत में चली जाती हूँ, मुझे किसान बुलाते हैं, मेरे बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देने के लिए बुलाते हैं, तो मैं नहीं आ पाती हूँ। अब देखो मैं सोनीपत गई थी भाई, तो फिर मैं कैसे, देखो वहाँ भी गई हूँ और फिर शाम तक मैं वहाँ से लौटी थी, पंचायत खत्म हुई थी शाम को, तो मैं वहाँ पर भी गई, तो मैं वहाँ से एक दिन में 2 चीज़ कैसे कवर कर सकती हूँ। देखो मेरे को तो गाड़ी का भी थोड़ा सिस्टम देखना पड़े, मुझे तो मांग मूंग के जाना पड़े, किसी भाई को ले जाना पड़े, तो हम बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैं नहीं बताना चाहती। और जब मैं मतलब पंचायत में नहीं जाती तो आई हुई हूँ यहाँ पे, और कल मैं नहीं आई थी, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, अभी आप भी कह रहे थे इस बात को, ठीक, लेकिन मैं डेली बॉर्डर पे आती हूँ और दूसरे बॉर्डरों पे भी जाऊँगी। लेकिन एक कमेंट्स हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चेंज तो आपके अंदर आए हैं। बिल्कुल नहीं आया। देखो अब बुलान लग रहे पंचायत में, तो पंचायत में मेरे बुजुर्ग मुझे सम्मान देना चाह रहे, हो सके वो यहाँ नहीं आ पाए हों जो पंचायत में मेरे बुजुर्ग हैं। बिलारी में मैं गई, जब बिलारी में गई सफ़र इतना दूर का, मैं अगले दिन भी नहीं आई, मैं रेस्ट करा मैंने, ठीक, लेकिन फिर मैंने शाम को जो थोड़ी देर को आई, ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम थोड़ी देर को आ रहे या फिर हमने मीडिया से बात करी नहीं तो हम नहीं आए, आई थी मैं शाम के टाइम आई थी थोड़ी देर को। आपसे लाइव से रिलेटेड ही सवाल है, ये तो आपका आपसी मैटर था, तो आपको लाइव आने की क्या जरूरत थी? आप लोग आपस में भी लड़ सकते थे। मुझे ये नहीं पता था ना कि किस व्यक्ति, अगर देखे किसी व्यक्ति का नाम सामने आता तो मैं उनसे पूछती, अंकल जी मेरी गलती बताओ, मेरी कमी बताओ। लाइव में इसलिए आई, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे मेरी गलती पता नहीं चल रही, किस व्यक्ति ने यूँ हरकत करी यूँ पता नहीं चल रही, तो इसलिए मैं लाइव आई थी। कमेटी से भी बात कर सकते थे आप? मैंने तो बात करी थी, मैंने कहा अंकल मेरी गलती बताओ, किसी ने नहीं बताई। बिरक अंकल जी मैंने उनसे भी बात करी थी, दूसरे गुरनाम बाबा जी मैंने उनसे भी बात करी, और भी कई सारे जिनके मुझे नाम नहीं पता, मैंने बात करी। तो कह रहे ये बात पता कहाँ से चली? ये बात मुझे पता लगी थी, मैं यहीं पे थी उस दिन, और एक पत्रकार मेरे बाहर निकलते ही एक भाई ने जो बोला कि मैडम सुनिए आप क्या क्या चल रहा है ये मंच पे देखिए, तो मैंने सुना था, तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने सुना था। जो वॉलंटियर्स हैं उनको वो कराया जावे, लेकिन मैंने उस भाई ने मुझे पूरा डिटेल में बताया। एक भाई थे पत्रकार, बाहर निकलते ही सबसे पहले मेरी बाइट ली उन्होंने। उनसे ही बात कर लेना चाहिए या वो तो मेरी बाइट ले, उन्होंने बताई नहीं मैडम किसने कही, मैंने कहा वीडियो बनाई, उन्होंने कह दी नहीं मैडम वीडियो नहीं बना पाई, इतना तो सारा काम होगा, तो इसलिए लाइव आई। जब 400 रुपए का सिलेंडर होता था तब तो स्मृति ईरानी सर पे ले, मैं नहीं तो कह रही हूँ, मैं नहीं तो कह रही हूँ भैया, कुछ भी नहीं अब मैं नहीं तो कह रही हूँ, स्मृति ईरानी जी अब सिलेंडर नहीं लटका कर घूम रही, प्याज लेकर नहीं घूम रही थी, आलू इतना महंगा होगा, आलू की माला नहीं लेकर घूमी वो, अब क्या दिक्कत आ गई? अब उनके बात बताओ, अब उन्होंने हर व्यक्ति के कोई नोट छापने की थोड़ी मशीन लगा दी, जो अब महंगाई से दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपको जो दिक्कत है उन्हें इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि जो प्याज महंगी होगी तो एक विधायक कह देगा कि हमें प्याज नहीं खाते, मंत्री, दूसरा मंत्री कह देगा कि आलू नहीं खाता। अच्छा अब भैया ये जो बाबा रामदेव जी इतना महंगा गेहूँ दे में, लाला रामदेव जी आटा, और जो ये वो आटे भी खाना बंद कर दे में, वहाँ भी ना खामे, वो अन्न हमारा किसानन को, ये वहाँ भी ना खामे, फिर क्या खामे हम? बाबा रामदेव तो कहना देश के लिए, देशभक्ति के लिए तो इतना महंगाई तो झेलनी पड़ी। अच्छा जो अब से पहले महंगाई हो रही, तुम काय को लिकड़ लिकड़ के आ रहे हैं आंदोलन करने, जो बीजेपी वाले काय को आ रहे हैं आंदोलन करने? अन्नू कह रहे थे बाबा जी 35 रुपए में तेल मिलेगा, बाबा जी का काम है योगा करवाने का, यूँ थोड़ी है किसी पार्टी को तुम करो समर्थन, ठीक है तुम्हारा मना कर दिया, 35 रुपए वाली बात पे तो टिको अपनी, तो कह तो रहे हैं साइकिल ले लो, साइकिल से चलो। 35 रुपए साइकिल से चलेंगे, हम तो चलेंगे, चलो साइकिल से, हम तो जवान है, जो जितने भी विधायक नेता मंत्री संतरी ये सारे चल रहे साइकिल से, हो सकता है इसलिए पेट्रोल हम भी चल देंगे, हमें कहा पता, हम तो किसान परिवार से साइकिल भी जाना चलानी, और ये जितने मंत्री संतरी हैं ये भी साइकिल से चला, इनका स्वास्थ्य ज्यादा ठीक रहेगा, बीमारी ना लगेंगी ना धोरे, चले ये भी, हम कदम मना कर रहे हैं। और फिर एक तरफ बाबा जी कहते हैं कि देश हित में पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा। मनोज तिवारी ये बोल रहे कि हमारी सरकार नहीं होती तो कांग्रेस की होती तो 200 रुपये हो जाता। आहे रिंकिया के पापा, हम जानते हैं आप गाना बहुत बढ़िया गाते हैं, जानते हैं हम, आप बहुत बढ़िया कलाकार हैं, बहुत बढ़िया गायक हैं,
हम आपके गाने भी पसंद करते हैं, कृपया करके ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ आप ना करें जिनसे मेरे को जो मैं आपके गानों को पसंद करती हूँ मुझे क्षति पहुँचे। रिंकिया के पापा, आपने एक पत्रकार महोदय आपसे बात कर रहे थे और वो वीडियो भी मेरे पास है, आप उस पत्रकार महोदय के सवालों के जवाब तक नहीं दे पाए कि आपकी पार्टी देश में ये करना चाहती है, आपकी पार्टी वो करना चाहती है, क्या करना चाहती है, उस पत्रकार भाई ने ये पूछा, आपने जवाब तक नहीं दिया। तो रिंकिया के पापा, आपने एक हमारे पुलिस अधिकारी थे, अजय जी नाम था शायद उनका, डीजीपी थे शायद, कंफर्म मुझे नाम नहीं पता, उनके कॉलर पकड़ के आपने गलेवान उनका पकड़ा था पुलिस अधिकारी का। तो रिंकिया के पापा कृपया करके आप ज्ञान ना बांटें, क्योंकि आपको नहीं पता एक आईपीएस अधिकारी कब बनता है, कितनी मेहनत करके बनता है, किसी पार्टी के तलवे चाट के नहीं पड़ता, दिन रात पढ़ पढ़ के बनता है आईपीएस अधिकारी। आपको उनको सम्मान करना नहीं आता, आपको तमीज नहीं है उनके सम्मान करने की, तो कृपया करके आप ऐसी बात ना करें। आप कितने ज्ञानवान हैं, एक आईपीएस की मर्यादा को आपको नहीं पता, एक आईपीएस की इज्जत क्या होती है आपको नहीं पता, तो कृपया करके ज्ञान ना बांटें। हर मुद्दे पर बात करते हैं वो, हर चीज की हर मुद्दे पर नॉलेज है, मैं दिखाऊं अपने फोन में, एक पत्रकार भाई बात कर रहा, बात के जवाब ना दिए गए, उन पे दिए, देखा ना वो वीडियो, कौन सा पत्रकार का नाम, सौरभ द्विवेदी भाई, लल्लन टाप, उनके जवाब नहीं दिए गए थे उन पे भाई के जवाब तो कुछ ना कुछ कहाँ घूम रहे हैं घूम रहे। जवाब ध्यान से देखना, जवाब का मतलब क्या होता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति जवाब कर रहा हो तुम उसे सेटिस्फाई करो। तो कृषि कानून के तो जवाब उनके पास होंगे, हाँ होंगे तो मुझे बता दे, मैं भी चली जाऊंगी उनके दौरे पूछना। गाना तो अच्छा गाते हैं ना, आज कहता थी, पहले कह दी रिंकिया के पापा आप गाना बढ़िया गाते हो, और आप गानों में ध्यान दो, कृपया करके गलत विचार आप ना फैलाएं। और आपने हमारे आईपीएस इतने पढ़े लिखे, हमारे देश की शान के खिलाफ आपने ये काम करा, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको उनकी लिहाजा इज्जत करना नहीं आती, तो आप क्या है दुनिया जानती है, देश जानता है, आप ज्यादा अपनी भजना पिटवाएं। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप आज भी वही पूनम पंडित हैं जो पहले थे? यस बिल्कुल हूँ, और उससे भी ज्यादा मजबूत हूँ, क्योंकि इतना समर्थन मिल रहा, लाखों करोड़ों लोगों का प्यार मिल रहा। थोड़ा सा स्वास्थ्य में दिक्कत चल रही, बाकी कोई दिक्कत ना, थोड़ा सा स्वास्थ्य में आप जानते हैं भाई, सफर थोड़ा सा हो जावे, और बाड़ा की हूँ मैं भी, मशीन थोड़ी हूँ, ठीक है। बाबा रामदेव को और सरकार को क्या कहना चाहेंगे? लाला रामदेव जी को तो ये कहना चाहूंगी, बिजनेस आपने बहुत कर लिया, बाबा नहीं है वो लाला रामदेव जी, बड़े बिजनेसमैन जब हो जाते हैं तो लाला जी कहते हैं हमारे यहाँ पे, हमारे गांव में भैया लाला जी क्या, मैं उनके यहाँ बाबा जी कहते होंगे, जब बाबा वाला काम उन्होंने वो कर दिया, बिजनेस बढ़ा लिया लाला रामदेव। देखिए यही कहना चाहूंगी, 35 रुपया वाला जो मैसेज है आपको पेट्रोल 35 में हो जाएगा, वह शब्द है हम आपके दोबारा सुनना चाह रहे हैं, वह पेट्रोल हम दोबारा सस्ता करवाना चाह रहे हैं आपसे, और आपको जेड सुरक्षा दे रखी है माननीय गृह मंत्री जी ने, तो कृपया करके आपके तो वो अच्छे मित्र हैं, जब तो वो जेड सुरक्षा दे रखी, जेड+ जब तो दे रखी, कृपया करके उनसे कहें किसान ज़्यादा दुविधा में है, परेशान है, तो आप बिल रद्द कर दें, MSP पक्की कर दें। आपके तो ज़्यादा तगड़े फ्रेंड है, तुरंत आते ही सिक्योरिटी आपको ही मिली, और काय को मिली आज तक नहीं पता। कई वीडियो तो मोदी जी की और जो पुराने जो बीजेपी के विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी वायरल हो रही है कि वो पहले विरोध करते थे, हाँ डीजल पेट्रोल, हाँ अब कहाँ गए, अरे मैं वही तो बता रही हूँ, अरे मैं को फारसी थोड़ी बोल रही हूँ, मैं वही तो बता रही हूँ, जो इतना विरोध करे रहे वे बंदे, वे अब कहाँ है बना दिख रहे, अब कहते हैं साइकिल से चलो, कुर्सी का मोह त्यागे। देखिए कोई भी संसद में व्यक्ति कुर्सी का मोह त्याग करावेगा ना, तो देश का अन्नदाता उसे सर माथे पर रखेगा, तो कुर्सी का मोह त्याग, कुर्सी कितने दिन की त्याग देते हैं, अब कुर्सी का त्याग की बात, मोदी जी ये ने त्याग दिया। देखिए अब हमारे यहाँ उसे जिम्मेदारी सुभागना क्या है, जो व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं देख सकते वो देश की क्या देखेंगे, ठीक। लेकिन जो और हैं नेता, उनके तो परिवार भी हैं भैया, कुर्सी 5 साल को हो गिनती की, और जो देश की जनता है ना, जब तक परमात्मा ने उसकी उम्र लिखी है, तय करी है, तब तक होती है, और आगे आगे जनता बढ़ती रहती है, परमात्मा का नियम जो आया है वो जाएगा। लेकिन अब मैं हूँ, अब आने वाले कल में मैं अपने बालकन ने भी समझा के जाऊंगी कि ऐसा काम हुआ देश में, उस आंदोलन में मैं भी हिस्सेदारी